पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देखे जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपल्लव महुरा लुकाए करे विचार करो का भाई ते अवसर रावनु तह आवा संग नारे बहु किए बनावा बहु विधि खल सीतहि समुझावा बहु विधि खल सीतहि समुझावा सामदान भय भेद देखावा कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी मंदोदरिया दे सवरानी तव अनुचरी करऊं पन मोरा तव अनुचरी करऊं पन मोरा एक बार बिलो को मम ओरा तन धरे ओट कहते बेदे सुमिरे अवधपति परम स्नेही। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा कबहू के नलिनी करए बेकासा असमन समझू कहती जानकी असमन समझू कहती जानकी खल सोधे नहीं रघुबीर बान की सट सुने हरे आने मोही अधम ने लाज नहीं तो ही। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री राम के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हरलाया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपो हे सोने खद्योत सम राम हे भानु समान परोस बचन सोने काढ़े असे बोला अति खिसियान
अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, सीता ते मम कृत अपमाना, कटहु तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानो मम बानी, नाहित सपदि मानो मम बानी, सुमुखे होते न जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भोज करे कर सम दस कंधर, सो भोज कंठ की तवय से घोरा, सो भोज कंठ की तवय से घोरा, सुन सठयस प्रवान पन मोरा। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही।